नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो माँ काली की पूजा करते हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं, दिन रात उनकी सेवा करते हैं, उनकी आराधना साधना करते हैं। जब माँ काली की शक्तियाँ जागृत होती है तो आपके साथ बहुत सारी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है और आज मैं उन्हीं घटनाओं के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं या फिर वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो ना तो वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगी और ना ही आपको पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुँचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक भक्तजनों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहली घटना आपके साथ क्या होती है कि जब आप माता महाकाली की पूजा करते हैं और धीरे धीरे जब माँ काली की शक्तियाँ जागृत होनी शुरू हो जाती है, तब माता काली के गण, उनके दूत, उनके सेवक सेविकाएँ, उनकी योगिनियाँ जब आपके पास आनी शुरू हो जाती है तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्रोध आना शुरू हो जाता है। अब देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको किसी पर भी क्रोध आएगा, आपको सिर्फ उन्हीं लोगों पर क्रोध आएगा जो लोग गलत है, यानी जो लोग झूठे हैं, बेईमान हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं। जब आप उनके सामने जाएंगे तब आपको अपने आप ही ऐसा महसूस होगा कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ऐसे लोगों को आप झट से पहचान भी लेते हैं। उन लोगों के ऊपर आपको क्रोध आएगा, आप उस चीज़ को नहीं पहचान पाएंगे जो आपके अंदर शक्ति है ना, जो जागृत हो रही है, वह सामने वाले व्यक्ति के भाव को अच्छे से तरीके से भांप लेती है। इसलिए आपको दुष्ट लोगों के ऊपर क्रोध आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दूसरी घटना आपके साथ क्या होती है कि जब आप महाकाली की पूजा करते हैं, दिन रात उनकी सेवा साधना करते हैं और जब माता महाकाली की शक्तियाँ आपके पास आती है, जागृत होना शुरू हो जाती है, तो आपके अंदर हर किसी महिला के लिए मान सम्मान बढ़ जाता है। चाहे वह आपकी बहन हो, चाहे आपकी माता हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे वह कोई भी माता बहन क्यों ना हो, सभी महिलाओं के प्रति आपके जो विचार है वह पूरे तरीके से बदल जाएंगे। आपके अंदर दूसरों के लिए मान सम्मान बहुत बढ़ जाएगा। अब तीसरी घटना आपके साथ क्या होती है कि जब माता महाकाली की शक्ति आपके पास आती है तब आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होना शुरू हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, यह बुरा क्यों होता है, माँ काली आपके साथ बुरा क्यों करती है, जबकि आप तो प्रतिदिन उनकी पूजा सेवा भी कर रहे हैं, उनका ध्यान भी करते हैं, यहाँ तक कि उनके मंत्रों का जाप भी आप घंटों बैठकर करते हैं, है कि नहीं। लेकिन दोस्तों, यह बुरा होता है जो आपको बुरा लगता है, पीड़ादायक, अजीब लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है। पर माँ आपकी परीक्षा लेती है, आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, आपको बीमारियां घेर लेती है और आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी बीमारियां लग जाती है। घर में बिना वजह के ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, विशेषकर तब जब आप जो है माँ काली की पूजा करने बैठते हैं, उन्हें भोग देने बैठते हैं, उनके मंत्र जाप करने बैठते हैं। उस समय खास तौर पर ऐसा होने लगता है। आपके जो अपने बने घूमते हैं मित्र रिश्तेदार, वो सब आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये आपके साथ हमेशा के लिए रहेगा। लोगों की असलियत आपको बस समझ आने लग जाएगी, क्योंकि माँ अपने भक्तों की परीक्षा उस समय लेती है जब उनको सिद्धियाँ प्राप्त होने वाली होती है। और जो भक्त माँ महाकाली की इन परीक्षाओं को पार कर लेते हैं, माँ हर कदम पर उनके साथ रहने लगती है। और जो माँ के भक्त होते हैं ना, उनकी और उनके परिवार की माँ सदैव रक्षा करती है। और जब माँ के द्वारा ली गई परीक्षा को आप पार कर लेते हैं, तब उस समय जो आपकी चीज़ें बिगड़ी हुई थी वो सारी की सारी चीज़ें दोबारा ठीक होने लगती है। अगर आपके ऊपर
परीक्षा के समय कर्जा हो गया था तो वह भी धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाता है। साथ में आपके सारे बिगड़े काम भी बनना शुरू हो जाते हैं। चौथी घटना आपके साथ क्या घटित होती है कि जब आप रात को सोते हैं या जब भी पूजा करते हैं, माँ महाकाली के भजन सुनते हैं या माँ की बात किसी से करते हैं या कोई आपके सामने माँ के बारे में कुछ भी बात करता है, तो आपके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी। आपको ज़ोर ज़ोर से लंबी लंबी उबासियाँ और आंखों से आंसू आना शुरू हो जाएंगे। साथ में आपको झटके लगना भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त आपका ध्यान माँ की तरफ चला जाता है और माँ की ऊर्जा शक्ति आपके अंदर जागृत होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है। अगला जो पांचवी जो चीज़ आपके साथ घटना घटित होती है कि जब आप माता महाकाली की पूजा करते हैं, शाम को जब आरती करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं अपने आसन पर बैठकर, तब आपको अपने पेट के अंदर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कुछ गोल गोल सी चीज़ जो है वो पेट के अंदर घूम रही है। पेट के अंदर एक लहर सी उठनी शुरू हो जाएगी और साथ में आपका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगा और इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि आपको वह सहन नहीं हो पाएगा। साथ में आपको ध्यान के माध्यम से माँ महाकाली के दर्शन होना भी शुरू हो जाते हैं और साथ में माँ महाकाली के साथ जो भी योगनिया शक्ति चलती है, जैसे कि हनुमान जी, भैरव जी, ये सारी शक्तियाँ भी आपको ध्यान के माध्यम से दिखाई देना शुरू हो जाती है। छठी घटना क्या घटती है कि आपको ध्यान के माध्यम से, सपने के माध्यम से ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होता है और जैसे जैसे समय बीतता है वह घटनाएं आपके सामने सच में बदल जाती है और उस वक्त आप हैरान हो जाते हैं कि ऐसा तो मुझे सपने के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से दिखाई दिया था और आज ये चीज़ सच हो गई। क्योंकि जैसे जैसे माता महाकाली आपके पास आती है तब माँ काली आपको सिद्धियाँ भी प्रदान करती है और आपको स्वप्न सिद्धि जैसी या फिर वाक सिद्धि जैसी जो सिद्धियाँ है वो प्रदान होने लगती है, आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, अगली सातवीं घटना आपके साथ क्या घटित होती है कि जब आप माँ के किसी मंदिर में जाते हैं या अपने घर में ही पूजा करते हैं तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा खुशबू जो है आनी शुरू हो जाएगी। एक अलग सी ही मनमोहक जो सुगंध है वो आपको महसूस होगी और ऐसा इसलिए होता है कि उस समय माँ आपके आसपास होती है। ये खुशबू बिल्कुल अलग किस्म की होती है जो इससे पहले कभी आपने महसूस भी नहीं की थी और ये खुशबू कुछ देर आएगी और आपको महसूस होगी और उसके बाद गायब हो जाएगी। तो इस प्रकार के ये जो घटनाएं हैं विभिन्न प्रकार की आपके साथ होती है। अगला संकेत, अगली जो घटना आपके साथ होती है कि जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो उस समय आपको अपने आसपास ऐसा महसूस होगा कि कोई चल रहा है, कोई आपके आसपास है, कोई आपसे बात करना चाहते हैं। आपको कोई आते हुए जाते हुए किसी की छवि सी भी दिखाई दे सकती है। ऐसे में अचानक से आपको डर लगना भी शुरू हो जाएगा कि ये सब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप माँ को याद करेंगे, उनका नाम जाप करेंगे तो थोड़ी देर बाद आप नॉर्मल भी हो जाएंगे और ये चीज़ें दोस्तों आपके साथ बार बार होती ही रहेगी। किसी ना किसी शक्ति के होने का आपको आभास होता रहेगा कि कोई शक्ति जो है जो मुझसे संपर्क करना चाह रही है या कोई शक्ति है जो मेरे आसपास है, मेरे साथ कोई बैठा है। जब आप मंदिर में ध्यान में बैठते हो तब आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरे साथ बैठा है या कोई मुझे सामने से घूर रहा है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं नवी घटना आपके साथ क्या घटित होती है कि जब आप माता महाकाली की पूजा करते हैं और जब आपके पास माँ की शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती है तो उस समय माँ का नाम लेकर आप जो भी बोलते हैं वो सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। या फिर जैसे मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आया और उस व्यक्ति का कोई काम है जो काफ़ी लंबे समय से नहीं बन रहा था और अगर आप बोल देते हैं कि माँ का आवाहन करके कि तुम्हारा ये काम बन जाएगा और वह काम बन जाता है तो समझ लेना कि माँ की शक्ति आपके पास आ चुकी है, माँ की शक्तियाँ जागृत हो चुकी है और माँ आपके पास है, माँ आपके साथ है। अगली जो घटना आपके साथ ये घटित होती है कि जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उस समय आपको सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या विचार चल रहे हैं आपको उनके बारे में अपने आप ही पता चलना शुरू हो जाता है।
या उस व्यक्ति के घर में क्या समस्या है, किन किन देवी देवताओं की वह पूजा करता है, वह आपके पास किस काम से आया है, ये सारी चीज़ें आपको अपने आप ही पता चलनी शुरू हो जाती है। लेकिन तब तक आप उन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब वह व्यक्ति अपने मुख से सब कुछ बताता है, अपने आप आपको सारी अपनी समस्याएं दिक्कतें बताता है, तो आप हैरान हो जाते हैं कि ये सारी चीज़ें तो मुझे पहले से ही पता थी, तो ये कैसे पता चल गई, कैसे ये हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी सेवा, आपकी सच्ची भक्ति का फल होता है जो आपको प्राप्त होता है जब माँ की तरफ से प्रसन्नता का आशीर्वाद आपको मिलता है। माँ आपको सिद्धियाँ प्रदान करती है। तो दोस्तों, आप इसी तरीके से सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास से माँ की भक्ति करते रहिए। इसी तरीके से माँ आपके साथ रहेगी और आपके सारे काम भी बनाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा माँ काली के भक्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।